हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम लुपिन फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं और ये भी जानेंगे क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज हमारे चैनल के ऊपर हर नए नए शेयरों का एनालिसिस मिलता रहेगा। तो आप मार्केट से भी अपडेटेड रहेंगे और हर शेयर के बारे में आपको थोड़ी सी न्यूज़ होगी या थोड़ा सा नॉलेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो लुपिन कंपनी है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। क्या है ये? फार्मास्यूटिकल कंपनी फार्मा प्रोडक्ट ये बनाती है। अब ये देखिए इसमें क्या बनाती है ये। सबसे पहले जेनरिक फॉर्म्युलेशंस, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको अपन एपीआई भी बोलते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट ये एक फार्मा कंपनी है। क्या? एक फार्मा कंपनी फार्मा प्रोडक्ट बनाती है, तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ये है। तो देखिए, जेनरिक फॉर्मुलेशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये तीनों को ये क्या करती है? इनको बनाती भी है, उनको डेवलप करने का काम भी करती है और उसको बेचने का भी ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया। अब कंपनी के डेटा के ऊपर नजर डालते हैं। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पीई है 41.33 और इसका 181 नेगेटिव है। देखिए 2019 से 2020 में कंपनी को घाटा हो गया था, तो इसीलिए जो इसका पी रेशियो है वो भी नेगेटिव निकल कर आता है। लेकिन अगर इस बार के 2 क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, Q3 के रिजल्ट आए नहीं है, तो इस बार के Q1 और Q2 दोनों में कंपनी मुनाफे में आई है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए, अगर इसको प्राइस टू बुक रेशियो से कंपेयर किया जाए तो ये देखिए 5.05 का सेक्टर का है और इसका 3.88 है। मतलब अभी थोड़ा सा ये अंडर वैल्यूड जरूर है अगर सेक्टर के मुकाबले इसको कंपेयर किया जाए तो। अब आप डिविडेंड यील्ड देखिए, सेक्टर की 0.49% है और इसकी 0.55% है। लेकिन देखिए फार्मा कंपनीज में आपको डिविडेंड नहीं देखना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड होता ही ली के बराबर है, उस डिविडेंड से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो इसीलिए फार्मा कंपनीज में मैं डिविडेंड को इग्नोर करता हूं। अब आप ये देखिए 48,444 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1-2 साल पहले लुपिन फार्मास्यूटिकल्स की जो मार्केट कैप थी वो लगभग 70-80 हजार करोड़ की थी। तो आप देख सकते हो कि 70-80 हजार करोड़ का स्टॉक आपको भी 48,000 करोड़ की मार्केट कैप पर ही मिल रहा है। अब आप ये देखिए, अगर 2017 से कंपेयर किया जाए तो 3 साल तक कंपनी ने एकदम घटिया परफॉर्मेंस दिया है। अब देखिए, घटिया नहीं बोल सकते, लेकिन पुअर परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरी है। और उसके बाद 2020 में तो कंपनी घाटे में भी आ गई थी। 260 करोड़ का कंपनी को घाटा हुआ था अगर 2019 से 2020 वाले फिजिकल ईयर की बात करें तो। लेकिन देखिए, जितना भी धंधा कंपनी का गिरा है तो उतना कंपनी के शेयर का प्राइस भी गिर चुका है। अगर आप लुपिन फार्मा का ऑल टाइम हाई देखेंगे तो लगभग 1900 से 1950 का उसका ऑल टाइम हाई है और अभी वो 1000 से 1100 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मतलब 50% तो वो पहले से ही आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जितनी इसकी अर्निंग गिरी है उसके मुकाबले इसका शेयर का प्राइस भी गिर चुका है। अब आप ये देखिए, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की होल्डिंग देखिए आप, 46.87% की प्रमोटर की होल्डिंग है। वैसे 50% एकदम बढ़िया मानता हूं मैं, लेकिन देखिए 50% से ज्यादा दूर नहीं है, तो ये एक बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए, म्यूचुअल फंड की भी इसके अंदर 13.21% की होल्डिंग्स है, डीआईआई की भी 7.86% की होल्डिंग्स है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के पास भी लुपिन फार्मा का 1.6% स्टेक है। तो और उन्होंने जो Q2 में उनका था 1.53 और उन्होंने बढ़ाकर कर दिया 1.6%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप एफआईआई का स्टेक देखिए, एफआईआई का भी इसमें 18.96% का स्टेक है
और रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें ली के बराबर है सिर्फ 13% का। तो मतलब 87% जो इसका स्टेक है वो बड़े लोगों के पास है। तो ये बता रहा है कि जो कंपनी है वो रिकवरी मोड पर आ गई है और इनको लुपिन फार्मा पर पूरा भरोसा है, ऐसा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हुए नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए, जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में 4054 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। फिर उसके बाद में कोरोना हो गया था, तो कोरोना की वजह से सबके थोड़े धंधे बिगड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें 500 करोड़ की ही गिरावट हुई है। लेकिन फिर से कंपनी ने रिकवरी की है, 3859 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम फिर निकल कर आई। अब आप ये देखिए, जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर कंपनी को 390 करोड़ का मुनाफा हुआ था। लेकिन अगर ईयरली बेसिस पर देखा जाए, मतलब अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 तक, तो कंपनी 260 करोड़ घाटे में थी ओवरऑल चारों क्वार्टर को मिला के। लेकिन आप इस बार देखिए, 108 करोड़ का कंपनी का मुनाफा फर्स्ट क्वार्टर में था, दूसरे क्वार्टर में था 213 करोड़। तो मतलब 2 क्वार्टर का प्रॉफिट अगर मिला के देखा जाए तो 321 करोड़ निकल कर आता है। और अगर ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो वो निकल कर आता है 642 करोड़। तो मतलब पिछले साल कंपनी घाटे में थी, तो अगर कंपनी जैसा अभी परफॉर्म कर रही है वैसा भी अगर परफॉर्म कर लेगी तो कंपनी मुनाफे में आ जाएगी और 642 करोड़ के लगभग कंपनी का टोटल मुनाफा ईयरली बेसिस पर अभी निकल कर आता है, जो कि बता रहा है कि कंपनी के अंदर रिकवरी नजर आ रही है। अब आप ये देखिए, इसका जो आरओई है वो आरओई इसका अभी जो है वो एकदम पुअर है। 2018 में भी एकदम पुअर था, 2019 में भी पुअर और 2020 में भी पुअर ही है। लेकिन इस बार जो कंपनी ने 2 क्वार्टर्स में जैसा परफॉर्मेंस किया है और थर्ड क्वार्टर के अंदर जो अभी इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं उस रिजल्ट्स के ऊपर भी थोड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। अगर इस बार इसके रिजल्ट्स और पॉजिटिव आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो आरओई है ये आपको आराम से 2021 के ईयर वाला आराम से 6 या 7% होता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए, अभी आरओई एकदम बेकार है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस कंपनी का बढ़ रहा है क्वार्टर और क्वार्टर तो वो बात एकदम बढ़िया है। अब आप कंपनी के आरओसी पे नजर डालिए। अब आप ये देखिए, 18 से 19 में थोड़ा सा आरओसी गिरा, लेकिन आरओसी फिर से बढ़ गया। लेकिन अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि आरओसी कैसे बढ़ रहा है जबकि आरओई घट रहा है। लेकिन देखिए, आरओसी के अंदर जो भी कंपनी टैक्स पेमेंट कर रही है, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो इसीलिए जो कंपनी का आरओसी है वो बता रहा है कि जो कंपनी का धंधा है उसके ऊपर तो कंपनी 11.85% के रिटर्न्स कमा रही है उसकी पूरी कैपिटल के ऊपर। अब आप आरओए देखिए, कंपनी का आरओए भी गिर रहा है। तो ये आरओए और आरओई क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स पेमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट्स है, जो टैक्स रेट्स है वो हर साल चेंज होती रहती है। तो उसके हिसाब से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, वो भी चेंज होता रहता है। अब आप ये देखिए, बेल चीज है इसका डेट टू इक्विटी, वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। अब ये देखिए, 0.51 कंपनी का डेट 2018 में था, 2019 में थोड़ा सा जरूर बढ़ गया। लेकिन अब आप ये देखिए, कंपनी 2020 में ही घाटे में आई थी, लेकिन उसका घाटे में आने का कारण क्या है वो भी देख लीजिए आप। कंपनी ने डेट अपना ली के बराबर कर दिया, ये देखिए आप, सीधा 0.60 से लेके 0.34, मतलब पहले कंपनी ने 1 रुपीस के ऊपर 60 पैसे का डेट ले रखा था। तो अब कंपनी का 1 रुपए के ऊपर सिर्फ 34 पैसे का डेट है। तो ये एकदम बढ़िया बात है। तो देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है, मतलब 66% कंपनी का इक्विटी है और 34% कंपनी का डेट है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो कंपनी के ओनर्स का पैसा है वो डबल है एज कंपेयर टू डेट। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो मेरे ख्याल से कंपनी अभी एक बढ़िया पोजीशन पर नजर आ रही है। और अगर ये 1-2 साल में और गिर जाता है तो कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी। तो उसके बाद जो कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट का जो झंझट है वो भी कंपनी से हट जाएगा और कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात ये होगी। अब आप ये देखिए, पिछले 5 साल में पहले से ही शेयर 36% गिरा हुआ है। अगर इसके 5 साल के हाई की बात करें तो 1911 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है और अभी चल रहा है कितने पे? ये 108190 पे।
तो मतलब आपको ये शेयर लगभग अभी 820 या 830 रुपए के डिस्काउंट में ये अभी भी मिल रहा है। तो 830 उसके हिसाब से ये शेयर हो गया लगभग 40 से 45% ये शेयर आपको अभी भी डिस्काउंट में मिल रहा है इसके ऑल टाइम हाई से। और इस बार का जो इसका परफॉर्मेंस है वो ये भी बता रहा है कि बिजनेस अभी रिकवरी पे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर 1-2 साल, सिर्फ 1-2 साल तक अपना बिजनेस अगर रिकवरी मोड पर रह गया तो मेरे ख्याल से आपको जल्द ही इसका जो ऑल टाइम हाई है 1911 रुपए का, वो ये 1-2 साल में आपको काटता हुआ नजर आएगा। और ये अगर वो काटता है और अगर आप इसको अभी लेते हैं तो आपको 70 से 80% के रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि ये इस प्राइस से आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अगर आप अभी इस प्राइस पे लेंगे ना, तो अगर ये 1911 जाता है तो आपको 50 से ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। क्यों? 50 सॉरी, लगभग 70-80% रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि आपने सस्ते में ले लिया इस शेयर को। तो मेरे ख्याल से लुपिन फार्मास्यूटिकल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे यहाँ पर बढ़िया शेयर नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से इसमें आपको जरूर निवेश करना चाहिए। और फंडामेंटली शेयर इतना महंगा भी अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए। 1000 रुपये पे इसका फर्स्ट बाय बनता है, लेकिन आप इसमें अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। अभी भी इतना महंगा वैल्यूएशन नहीं लग रहा है। अब रही बात, मेरे ख्याल से इस बार के जो इसके Q3 के रिजल्ट्स आएंगे वो भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव हो सकते हैं, तो तब भी शेयर भाग सकता है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसके अंदर अभी 1200 से पहले किसी भी प्राइस पर निवेश कर सकते हैं। और रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो मेरे ख्याल से आपको है ना इसके अंदर रिजल्ट के बेसिस पर निवेश करना चाहिए। मतलब अगर आप इसको भी ले सकते हैं, जब इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से तब तक ये 1200 के लेवल्स को टच कर सकता है। और अगर आप कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्टेंसी ले ले, फिर ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको रोज इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोज इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।